पहले तुम उकसाते हो, पहले उनके घरों में घुसते हो, पहले तुम जाके उन्हें छेड़ते हो, उनके घर में जाके अत्याचार करते हो, तो उसका रिएक्शन तो होगा। देखो ये बजरंग दल ने ये बोला कि औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे, तोड़ी तो नहीं, किसी मुसलमान की दुकान जलाई, किसी मुसलमानों के घर तोड़े, किसी मौलाना किसी का हाथापाई करी, नहीं ना, उन्होंने कहा हम तोड़ेंगे औरंगजेब की खबर बस। तुम मान सिंह बनाओगे, जय सिंह बनाओगे, नाथूराम गौडसे बनाओगे, क्या बनाओगे? तुम क्या बनाओगे? तुम जवाब दो पहले, तुम दो जवाब। एक मिनट भाई, तुम बताओ। पृथ्वीराज चौहान बनाएंगे, ठीक है, संभाजी अरे महाराज सुनो, बनाएंगे, क्योंकि जब महाराणा प्रताप और मान सिंह में बटे तब तक हिंदू कटे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तब हिंदू कटे। ये जो चिल्ला रहे ना, ये कह रहे ताजमहल, लाल किला, सुनो ये सारी सबकी बातें कर रहे, ताजमहल, लाल किला सबकी बात की कर रही है। इसका मैं कह रहा है कि कहीं ना अपने भाई कहीं से एक बात कहना चाहता सुनो हूं। सुनो सुनो, मैं अपने भाई से मेरा सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनना। मैं सबसे कह रहा हूँ भाई, ये माइक मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है, मुझे इसका सम्मान करने दो, छीना छाना मत करो मेरे से माइक। एक तरफ मुसलमान क्या कहता है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, मुसलमान के ऊपर गरीब है, अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, मुसलमान पिछड़े, हाँ इतना असहाय है कि उसको आरक्षण भी चाहिए। आप बताइए, वक्फ बोर्ड मुसलमान भी उसका समर्थन कर रहा है। सिर्फ समर्थन किसी चीज का इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि यार वो हमारे धर्म को प्रमोट करता है या हमारे धर्म से संबंधित वो है। आप ये बताइए, आप इस समय भूल जाइए हिंदू, सिख, ईसाई तीनों धर्म भूल जाइए। आप बताइए वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं बस। और जमीनें किन की हड़पी हैं आप बताइए? सभी लोगों की। एक तरफ मुसलमान क्या कहता है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, मुसलमान के ऊपर गरीब है, अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, मुसलमान पिछड़े, हाँ इतना असहाय है कि उसको आरक्षण भी चाहिए और दिया भी गया ओबीसी और कर्नाटक के अंदर, ठीक है। उसके बाद वही मुसलमान दावा करता है कि हमने 9,30,000 एकड़ जमीन वक्फ कर दी। जो 9 प्राउड के साथ, जो 9,30,000 एकड़ जमीन दान करने की हैसियत रखता है, वो गरीब काय का है, वो दबा कुचला काय का है, वो तो अडानी अंबानी से भी अमीर हुआ फिर। तो मतलब गुमराह करके भारत की जनता को फुद्दू बना करके, बेवकूफ बना करके सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे आगे पंक्ति में रहेंगे। फिर पहले आएंगे, बर्मा से आएंगे, म्यांमार से आएंगे, भारत में कहेंगे हमें शरण दे दो, शरण देने के बाद कहेंगे हमें नागरिकता दे दो, नागरिकता लेने के बाद कहेंगे सब दुआ दुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है, बोलते हैं ना ये लोग। तो एक तो आप पे तरस खा करके दिया जाती है जगह है, उसके बाद आप आकर के उन्हीं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। मेरे को तो इतना दुख हुआ, मैं एक वीडियो देख रहा हूं, यहीं कर की है कहीं पे, पता नहीं कौन सी जगह की, दिल्ली की कोने की दिखा रहे हैं, जहां अमानतुल्ला खान विधायक है, ओखला साइड का, वहां पे हिंदुओं को राशन नहीं दिया जा रहा है। जो हिंदू गरीब परिवार रह रहा है वहां पर, उनको राशन नहीं दिया जा रहा, मुसलमानों के घर भरे जा रहे हैं और वही चावल वो बेचे जा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी ईद सौगात बांट रहे हैं कि देश के जितने भी जो मुस्लिम भाई बहन है ईद अच्छे से मना सके, और जो ये जैसा कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के इलाके में हिंदुओं को राशन नहीं बट रहा है। अब ये इसको कैसे जस्टिफाई? ये दोहरी मानसिकता अमानतुल्लाह खान साहब की क्यों है? मतलब मुसलमानों को तो इतना भर भर के दिया जा रहा है, इवन कि दिन में 2 बार बिरयानी भी बांटी जा रही है। वो हिंदू परिवार क्या तुम्हारे वोटर नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र के नहीं है, तुम्हारे इलाके के नहीं है? अगर ऐसे ही करना है तो भैया जहां पर भी हिंदू विधायक है, हिंदू सांसद है, वो भी कल से एक चीज तय कर लेते हैं, जहां हिंदू और दूसरे समाज के लोग हैं उन्हीं को देंगे, मुसलमानों को अलग कर देते हैं। ये बांटने की राजनीति जितनी विपक्ष की सरकारें कर रही है उतनी मोदी जी नहीं कर रहे। अगर मोदी जी कर रहे होते तो सौगातें मोदी ना बांट रहे होते ईद के ऊपर। वो आज भी कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे को कलाम बनाओ, कसाब मत बनाओ, अपने बच्चे को अफसर बनाओ, अफजल मत बनाओ। लेकिन आपकी मानसिकता क्या है? हिजबुल्लाह मारा जाएगा, नसरुल्लाह मारा जाएगा फिलिस्तीन गाजा में, और उसके चर्चे होंगे भारत के अंदर। सर मोदी जी के सौगाते ईद की जैसे बात हो रही है, तो बार बार जो है बाकी सारे लोग इस चीज का जो है ये भी कह रहे हैं कि वोट बैंक बढ़ाने की बात की जा रही है। मोदी जी कहीं ना कहीं अपने जो वोट बैंक में मुस्लिम भाइयों का भी वोट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बिंग एजुकेटेड आप बात करोगे, आपको भी पता है करनी और कथनी में बहुत फर्क है। मुसलमानों की आबादी भारत में कम है नहीं। अगर आप एक मुठ होकर के इनको कह दो कि बाहर भगा दो, पॉसिबल नहीं है। और सारे मुसलमान आप कहोगे गलत है तो जनता आपको गालियां देगी, क्योंकि अगर सारे मुसलमान गलत है तो फिर पावर परमाणु शक्ति भारत नहीं बन पाता। कलाम साहब जैसे भी है ना,
मैं कहता हूं चाहे 100 में से 98 खराब जा रहे होंगे, 2 कलाम साहब जैसे होंगे ना, इसको तो मानना पड़ेगा हमें। वीर अब्दुल हमीद भी बनेगा, कोई बिस्मिल्लाह खां, अशफाकउल्लाह खां, ऐसे लोग भी बनेंगे ना। कोई मोहम्मद रफ़ी बन के भी आता है, कोई जाकिर हुसैन बन के भी आता है, लेकिन जाकिर नायक जो बनना चाह रहे हैं ना, उनको बाहर भगाने का काम होता है, उनका भारत में विरोध होता है, उनको बोला जाता है कठमुल्ला, उनको बोला जाता है आतंकवादी, उनको बोला जाता है उग्रवादी, उनकी सोच जो पत्थरबाज वाली है उनको बोला जाता है पत्थरबाजी। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। लेकिन विपक्ष क्या कहेगा, सारा मुसलमान ही परेशान कर रखा मोदी ने। अरे सारा मुसलमान अगर मोदी योगी ने परेशान कर रखा है तो 534 मकान क्यों ले रहे हैं मुसलमान? वापसी कर देना चाहिए। 20 सर्वोच्च कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को देती है, जिसमें 7 कट्टर इस्लामिक कंट्री हैं। वो 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियों को तो सम्मान ही नहीं देना चाहिए था, सम्मान के अपने देश में भी नहीं बुलाना चाहिए था। वो भारत छोड़ो दुबई में राम मंदिर बना करके प्रमाण देती है कि हर मुसलमान तुम्हारे हिंदुओं जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है उनकी तरह बेवकूफ नहीं है। हम कट्टर इस्लाम को मानने वाले, हमें पता इस्लाम क्या है, लेकिन जो तलवार के डर से सलवार पहन ली है वो बता रहे हैं भारत के अंदर कि राम मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा। ना बाबर वहां पैदा हुआ, ना बाबर वहां मरा, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए कितने लोगों की लाशें उठा दी गई। वो दुबई नहीं सोच सकता क्या? हम तो कट्टर इस्लाम को मानने वाले, सऊदी हमारे से कितनी दूर है, जहां हजारों लोग वो करने आते हैं काबा के अंदर। वो नहीं कह सकता उसने कितना खून की नदियां भाई और राम मंदिर बना करके दिखा दिया। तो ये भारत के प्रत्येक मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि अपने बेटे को कलाम बनाना है या कसाब बनाना है, अफसर बनाना है या अफजल बनाना है। अपने बच्चों का नाम ऐसे रोशन करो कि वो वीर अब्दुल हमीद की तरह बोले कि ये इस्लाम से आता था लेकिन देश के लिए शहीद हुआ और नाम बना गया। उसके पूरे परिवार को राष्ट्रपति भवन में बुला करके सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। बिस्मिल्लाह खां साहब हो, कलाम साहब हो, अशफाकउल्लाह खां साहब हो, इनको किसने नवाजा, इनको किसने वो नहीं कह सकते मोदी ये तो मुसलमान है, क्यों दूं भैया इनको, क्यों सम्मान दिलाऊं राष्ट्रपति भवन में बुलाने के। लेकिन ये छुआछूत जो है ये नरेंद्र मोदी के मन में नहीं है, ये अखिलेश यादव जैसों के मन में है, ये केजरीवाल जैसों के मन में है, राहुल गांधी जैसों के मन में है। ये ढंग के बंदे नहीं बोल सकते हैं। अब ये भाई खड़े भी थे ना, अब ये भाई कह रहे जा रहे, अगर इनके अंदर थोड़ा ईमान होता अपने धर्म को लेकर के तो 2 शब्द असली बोल के जाते। अरे तुम तो कहीं नहीं जाते, आओ बताओ कि बेटे को कलाम बनाओगे या कसाब बनाएंगे? ये तुम मान सिंह बनाओगे, जय सिंह बनाओगे, नाथूराम गौडसे बनाओगे, क्या बनाओगे? तुम क्या बनाओगे? तुम जवाब दो पहले, तुम दो जवाब। 1 मिनट भाई, तुम बताओ। पृथ्वीराज चौहान बनाएंगे, ठीक है? अरे सुनो, क्योंकि जब महाराणा प्रताप और मान सिंह में बटे तब तक हिंदू कटे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तब हिंदू कटे, जब संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और जय सिंह में बटे तब तक हिंदू कटे। अब कटेगा नहीं। अगर वो एक हो रहा है तो मिर्ची तुम जैसे भाइयों को क्यों लग रही है एकता की मिसाल देने वाली? मैंने अभी तक कुछ ऐसी बात बोली जो मुझे मिर्ची लगने वाली बात कोई मैंने बोली? मेरे भाई ने ये वाली बात कही कि तुम अब्दुल कलाम बनाओगे। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही बनाना चाहते हैं और अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। कोई माँ बाप नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर आदमी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देता है और अच्छी शिक्षा देना चाहता है। देना भी चाहिए। ठीक है ना? मेरे भाई का ये जो वक्तव्य दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं बोला, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो कह रहे हैं कि बनाना चाहेंगे, अब इनसे ये लौट के सवाल मैंने इनसे कर लिया कि तुम मान सिंह बनाना चाहोगे या जय सिंह बनाना चाहोगे, या मतलब जो है जितने भी गद्दार हुए और जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ ना दिया उनके साथ रह के गद्दारी करी, तुम वो बनाना चाहोगे? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो ये गलत है ना। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, उस टाइम ना तुम मौजूद थे ना मैं मौजूद था। आज का जो देश है और आज जो हमारे बाबा साहब संविधान लिख के गए और जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है, और मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को कसाब बनाओगे या कलाम बनाओगे। अगर ये मुझसे पूछते मैं 1 सेकंड में बोलता कि मैं अब्दुल कलाम बनाऊंगा, सीधी बात। भाई हर आदमी ये चीज जानता है कि अब्दुल कलाम की क्या उपलब्धि है इस देश के अंदर। हर आदमी अब्दुल कलाम ही बनाना चाहेगा। लेकिन मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे महाराणा प्रताप के साथ जो गद्दारी करी थी, उन लोगों को ये गद्दार मानते हैं या देशभक्त मानते हैं? भैया हमने तो जय सिंह को भी गद्दार बोला, जयचंद को भी बोला, आज भाई सुन तो लो, मुर्दाबाद। अरे
गद्दार भारत माता की जय बोलो, तुम भारत माता की जय बोलो, बोलो 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 मियां। फकर से कहते हैं मुर्दाबाद। हाँ, ये बात हुई। दोगले हिंदुओं को, आज भी दोगले हिंदुओं को हम क्या कहते हैं? जयचंद मनवर उल्लू के पट्टे, पंजाबी में हम बोलते हैं जयचंद मनवर उल्लू के पट्टे। पागल हो गया, जयचंद बन रहा है। तुम बोलो औरंगजेब की कब्र के लिए तुमने नागपुर में हिंसा कर दी, हिंदुओं के घर जला दिया, बेल मार के पूछा था तुम सेकुलर हिंदू हो या तुम भाईचारे वाले हिंदू हो? पूछो। दंगा हुआ था कि नहीं नागपुर? नागपुर में जो दंगा हुआ, कबर पे कोई मुस्लिम के अंडर में तो है नहीं वो कबर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पहले पूरी बात सुन ले मेरा भाई। सच्चाई बात करो। जो हमारी सरकारी गवर्नमेंट के जो भी संस्था हैं और जो भी कबर हैं या पुराने जो भी हमारे ताजमहल या लाल किला, सब गवर्नमेंट के अंडर है। वहाँ कोई मुसलमान का इंटरफेयर है ही नहीं, ना ही कोई मुसलमान जाके कर सकता। वो जो 4000 किलोमीटर दूर पे जो मरा था हिजबुल्ला बुलबुल्ला क्या नाम था उसका, उसके लिए क्या है कि आंसू आ रहे थे यहाँ पे, उसको कभी आया नहीं। बांग्लादेश के लिए काहे के लिए आ रहे थे? बांग्लादेश के लिए काहे के लिए आ रहे थे? बांग्लादेश तो भूखमर है, पाकिस्तान बांग्लादेश भूखमर है, तभी तो यहाँ आगे रह रहे हैं। नहीं तो चले गए। एक सेकंड, बांग्लादेश के लिए इसलिए आ रहे थे, डंके की चोट पर रो रहे थे क्योंकि वहाँ पर हिंदू मारे गए थे। और दूसरा कारण मैं बता दूं, एक सेकंड, ये जो चिल्ला रहे ना, ये कह रहे ताजमहल, लाल किला, सुनो, ये सारी सबकी बातें कर रहे, ताजमहल, लाल किला, सबकी बात की कर रही है। इसका मैं कह रहा है कि कहीं ना अपने कहीं भाई मुगल- से एक बात कहना चाहता सुनो हूं। सुनो सुनो, मैं अपने भाई से मेरा सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनना। मैं सबसे कह रहा हूँ भाई, ये माइक मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है, मुझे इसका सम्मान करने दो। छीना छाना मत करो मेरे से माइक। मैं 10 मिनट तक माइक आपके पास रखूंगा। एक हम नहीं छीने भाई, सुनिए मेरे भाई, ये कह रहे हैं बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा है। पहले दो देश छीन लिया, हमने माइक अपने छीन रहे हो। मोदी जी के लिए तीसरी बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। अंदर वालों को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। मोदी जी से मैं अपील करता हूँ कि इन 5 लोग सन 2029 का चुनाव आया, उससे पहले बांग्लादेश हमारे देश में मिलाओ, पाकिस्तान हमारे देश में क्यों मिला है? अच्छा क्यों मिला है? क्यों मिला है? हमारे देश का हिस्सा है, मिलाओ। बांग्लादेश में आपको पता है क्या हुआ है? एक मिनट, बांग्लादेश में एक मिनट, अरे एक मिनट, बांग्लादेश में क्या हुआ है आपको पता है? क्या हुआ है? अत्याचार हुआ हिंदुओं के क्या? ऊपर। हाँ ठीक है, और क्या क्या हुआ है? अत्याचार हुआ और मैं कह रहा हूँ ना, अत्याचार हुआ। सिर्फ ये वाली बात कहो कि इजराइल में फिलिस्तीन, आपने बांग्लादेश की बात की जनाब, अब बांग्लादेश पर ही अटिक रहो। बांग्लादेश में क्या हुआ? एक तरफ की बात मत करो, आप मिलाने की बात कर रहे हो ना। इन्होंने ये बोला बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, इजराइल में तुम भी बोलो अत्याचार हुआ। बांग्लादेश के अंदर कौन से हिंदू संगठन है या कौन से हिंदू नागरिक ने जाकर के बांग्लादेश की बहन बेटियों की आबरू लूटी या गर्दनें काटी मुसलमानों की? बताइए। लेकिन इजराइल के अंदर फिलिस्तीन गाजा के लोगों ने जाकर के पहले वारदात शुरू करी, पहले बदतमीजी शुरू करी, बदतमीजी के बाद बमबारी शुरू करी। जब उसने कार्रवाई करी तो हुआ ना, तुम जो बोगे वही पाओगे ना। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कितने हिंदुओं ने, वो तो स्टूडेंट का मुद्दा था, वो तो स्टूडेंट का मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा कब हिंदुओं की हत्या में देश की बात करो ना, तुम बाहर क्यों जाते हो? अपने देश की बात करो। बांग्लादेश की बात आपने की, बांग्लादेश की बात आपने की, मेरे भाई ने करी, वो चले गए। नहीं। उन्होंने करी, मैंने नहीं करी। आपने कहा मिला दो, आपने कहा मिला दो बांग्लादेश को। उनकी बात का जवाब दिया है कि नहीं कहा है बांग्लादेश को मिला दो? जवाब दिया है भाई, उनकी बात का जवाब दिया है, उन्होंने आके बोला था, उनकी बात का जवाब दिया, ठीक है ना। अच्छा भाई एक बात बताओ, फलस्तीन को अपना अपना भाई मानते हो? कलमा का रिश्ता है ना। तो ये भी अपना भाई मत, मानता अरे हूँ। रुक जाओ ना यार, तू भी तो मेरा पाकिस्तान भाई को भी है, मानते हैं तुम थोड़ी क्योंकि है। भाई वहाँ से भी इनका जो है रिश्ता है भाईचारे का, एक दिन ऐसा आएगा ये पाकिस्तान वाले सब में मिल जाएंगे। मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है, हिंदुस्तानी है। मैं पाकिस्तान वालों को नहीं बोलूंगा कि मेरा भाई है भाई, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी। मैंने बोला, तो मैंने तो बोला, मान रहे हो तुम? फिर तू कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? भाई हमारे हिंदू भाई वो रह रहे हैं। मेरा भाई है, तो मैं फलस्तीन तेरा में भाई हूँ, बात क्या? खत्म हो गई। हद हो गई। तो जो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों है को वो बोलोगे? भाई है, बात खत्म हो गई। बाहर की बात ही मत करो, यहाँ की बात करो ना, बोल रहे हो भाई? यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? ये फलस्तीन की बात कर सकते हैं, मैं नहीं बात कर सकता क्या बांग्लादेश की? काय को करेगा? हिंदुस्तान की करना पहले तुम बात। क्यों करोगे फलस्तीन की बात? भाई की गाड़ी तोड़ी जा रही है, भाई की गाड़ी तोड़ी जा रही है, जिसमें गणपति जी जिसमें मूर्ति थी वो तोड़ी जा रही है। किस मुसलमान ने तोड़ी? मुझे प्रूफ दिखा भाई। नागपुर में बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई। पहले तुम उकसाते हो, पहले उनके घरों में घुसते हो, पहले तुम जाके उन्हें छेड़ते हो, उनके घर में जाके अत्याचार करते हो, तो उसका रिएक्शन तो होगा। देखो अभी हमने तुम्हें छेड़ा, तुम्हें एक चीज उन्होंने सुनिए, बजरंग दल ने यह बोला कि औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे। तोड़ी तो नहीं, किसी मुसलमान की दुकान जलाई, किसी मुसलमानों के घर तोड़े, किसी मौलाना ने किसी का हाथापाई करी? नहीं ना, उन्होंने कहा हम तोड़ेंगे औरंगजेब की खबर, बस
बोलना अभिभावक की आजादी है। आप लोगों ने क्या किया? आपने ये नहीं बोला कि हम नहीं तोड़ने देंगे, जो तोड़ेगा हम बीच में आएंगे। आपने ये नहीं किया। आपने हिंदुओं के क्षेत्र में जाके उनकी गाड़ियां तोड़ी, उनके घर तोड़े, उनकी दुकानें। एक बात बताओ, आज ईद है, ईद में मेरठ में फिर क्या हुआ? मेरठ में बताओ, किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की? आपस में पत्थरबाजी? मुझे नॉलेज नहीं है भाई, मैं इतना भी नहीं हूँ। सीधी मैं एक मिनट, मैं पूरे देश दुनिया की बात नहीं कर रहा। आज 31 तारीख है, आज ईद है। मेरठ में आपस में ही मुसलमान भाइयों में ही पत्थरबाजी हुई कि नहीं? तो वो तो होती है भाई साहब, ये वो तो देखो, होती है, हमारे हिंदू भाइयों में होती है, हर जगह होती है, गली मोहल्ले में होती है, घर घर में होती है, भाई भाई में होती है, सब में होती है। ये तो जब 4 बर्तन एक ये देखो, वो तो बजेंगे, खटकेंगे भी, लड़ेंगे भी और एक जगह रिंगे भी। उसमें क्या है? मुझे भी पता है, ये कह रहे हैं हर सुनो, जगह पत्थरबाजी होती है। 4 बर्तन होंगे ना तो वो खटकेंगे भी और बजेंगे भी, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तुम छोटी सी बात उठा के कह रहे हो। छोटी बात है सुनो पूरा मेरा दंगे भाई में साहब, ये छोटी बात है। अरे पहले मेरी बात सुनो। इनके लिए मुझे छोटी तो होती है ये भैया। चीज है, मेरे भाई ने ये 200 औरंगजेब समझदार वाली नागपुर बात है। भाई मेरी बात सुनो, अगर कोई हिंदू भी अगर किसी हिंदू फेस्टिवल पे पत्थरबाजी करता, हम भी इसी तरीके से विरोध करते, ये बहुत बड़ी बात होती। तो आप छोटी बात कैसे कह रहे हो भाई साहब? मैं इन पे पत्थर मार दूंगा, ये छोटी बात है क्या? आपस में ऐसा अभी होता जो है, अभी होली पत्नी के ने कितने हो पति गए, को कितने मारा, हो गए? अभी जो पत्नी ने पति को मारा, उसमें ड्रम में डाल दिया, खबर किसकी चलती रही? उसी की चलती रही। सिर्फ उसकी चलती रही। अब उसमें कोई मुसलमान तो नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। वो मुसलमान पूरे होता देश तो ने- मेरा भाई 4 दिन खाना ना खाता और रोड पे मोमबत्ती लेके घूम रहा होता। यही ये देखो यही मेरा भाई फिर तो एक मिनट, फिर तो आफ्ताब और श्रद्धा का केस के बारे में आवाज ना उठाई, जितने भी तो फ्रिज मर्डर के ये अशराफ, श्रद्धा, इनको देखते ही नहीं। अभी भी जो मुस्कान और इसकी बात बोली भाई ने, इसका भी मुद्दा सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया सब पे चला। लेकिन ये फ्री की बिरयानी खाने वाले अमानतुल्लाह के वहां जा करके ये बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा था। कह रहे अगर मुसलमान होता 99 केस उठा लो, 100 में से मुसलमान ही निकलेगा। देख लो। ठीक है, सुनिए एक भाई साहब एक आखिरी सवाल। अभी जो वक्फ बिल पर तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, इसका आप विरोध करते हैं या समर्थन दे रहे हैं? वक्फ में अमेंडमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आखिरी सवाल। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना हमारी प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, 80 करोड़ किसी के बाप की जायदाद नहीं है। 1 मिनट मेरे भाई, ये बोतल है और मैं ये भाई को दे दी, तो इसमें सरकार का क्या हक है? रख लो भाई। सरकार का क्या सुनो, हक है? इससे बोलो क्या है? 2000 रुपए दियो मुझे। क्या है? ले बोतल दे रहा हूँ। अब मैंने ये बोतल दे दी। अपना दीजिए, नस फट जाएगा। सुनिए, चिल्लाने से नस फट जाता है, चिल्लाने से नस फट जाता है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इनसे ये पूछिए कि वक्त बीच में क्या है? ये सबरी यार सबसे बड़ी बात है, 80 करोड़ की लाइन में लगा हुआ भारत मुसलमान वक्त कब से करने लग गया? दान संशोधन देगा वो जो है भीख उसमें मांग क्या रहा है? देश से, जो सरकारों से भीख मांग रहा है, मुझे घर दे दो, मुझे नल से जल की योजना दे दो, मुझे सुकन्या योजना दे दो, मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दे दो, मुझे उद्यमी योजना, औषधि योजना 6000 कृषि कल्याण के तहत दे दो। वो दान करेगा, वो वक्त करेगा। हालत तो देखो वक्त करने वालों की। मकान भी दे तो भी वोट नहीं देते, इतने बड़ी नामक हरामी। अभी 2000 मांगे, 200 नहीं दिए जाएंगे। मैं 2 रुपए दे दो यार। अरे मैं दे दूंगा यार, मैं दे दूंगा, मेरी बात सुनो। अच्छा 2 रुपए ऐसी बात है, दे दो, आज ईद के नाम पे दे दो। जिस औरंगजेब का मुद्दा उठाया- इसे बोलो मैं दे दूं। ये लो 2 का सिक्का। ये लो 10 का नोट दे देता हूँ। ये लो। ठीक है। ले जा, मेरी तरफ से ले जा, 10 ना 20 ले जा। मजाक की मजाक में रख, यहाँ बात हो रही है, बात का जवाब बात से दे भाई, समझ गए? मेरा भाई ने इतना अच्छा बोला, 80 करोड़ में मुसलमान लगा हुआ है। अब 80 करोड़ 25 करोड़ मुझे नहीं पता। क्यों योजना है? ये बताइए, ये मुसलमान है, एक सेकंड, ये मुसलमान है, इनसे पूछिए कि वक्त बोर्ड बिल में क्या है? जो वक्त बोर्ड, किसके घर से लाके दे रहे हो? हमारा ही टैक्स का पैसा हमें दे रहे हो, अपनी खाला के घर से ना दे रहे हो, ये रिजवान अपनी बुआ भाई, के घर से ना दे रहे हो। ये रिजवान भाई, टैक्स का पैसा हमें वापिस दे रहे हो, हमारे एक मिनट। टैक्स का पैसा दे रहे हो। ये कह रहे हैं हमारे टैक्स का पैसा। ये रिजवान भाई पहले रविशंकर था। क्या कह रहा मेरा भाई? पहले रविशंकर थे भाई तुम। कौन? तुम अब रिजवान बन गए। मैं, मेरे ख्याल से भाई तू अब्दुल था पहले, अब्दुल था। आगे बात समझ में, खींच रहा है। मेरे हिसाब से तो अब्दुल था तू। ये देखो।
ऐसी तमाम वीडियोस वायरल होते रहते। खैर ये पूरे मुद्दे हमने वक्फ बिल पर, वक्फ बोर्ड पर की जो अमेंडमेंट होने की बात की जा रही है, इस पर जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। धन्यवाद।